वेलकम टू माँ काली डिवाइन रीडिंग्स, जहाँ पर हम माँ काली की डिवाइन ग्रेस और ब्लेसिंग्स आप लोगों तक पहुँचाते हैं थ्रू टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल्स। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो होने वाली है फोकस्ड डिवाइन मैस्कुलिन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते पर। तो ये रीडिंग जो हम बना रहे हैं इसको हम थोड़ा सा अलग तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम ओरेकल डेक से एक गाइडेंस कार्ड लेंगे, एक योगिनी ओरेकल कार्ड, जो कि हमें गाइड करेंगी इस रीडिंग में कि डिवाइन मैस्कुलिन और थर्ड पार्टी के बीच में एक्चुअली क्या रिश्ता चल रहा है, उनका इंटेंशन क्या है, क्या करंट रिलेशनशिप स्टेटस है, फ्यूचर में उनका आउटकम क्या होने वाला है। तो अगर आप अभी तक चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, ताकि आप तक एनर्जीज बनी रहें। और आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी वीडियोस लॉन्ग फॉर्म में मिलती रहें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि वीडियो कब कब अपलोड हो रही है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को माँ काली के नाम को लेकर। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो सबसे पहले हम ओरेकल डेक से एक गाइडेंस लेंगे, जो कि हमें योगिनी माता जो भी हमारी आएंगी ओरेकल डेक से वो हमें गाइड करेंगी और वही हमें बताएंगी कि क्या एक्चुअली करंट स्टेटस चल रहा है थर्ड पार्टी का और डिवाइन मैस्कुलिन का। तो प्लीज़ आप माँ काली के नाम पर मेडिटेट कीजिए और उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस रीडिंग को पूरी क्लैरिटी प्रदान करें और अपनी डिवाइन एनर्जी प्रदान करें। मैंने बाबा भैरवनाथ को हमारे सामने रख दिया है ताकि वो रीडिंग को गाइड करें और हमारी तरफ से क्वेश्चन पूछें योगिनी माता से कि जो भी हमें क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं। तो चलिए व्यूअर्स, एक कार्ड दीजिए मुझे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मुझे जो कि इस रीडिंग को गाइड कर सकें। एक योगिनी माता प्लीज़। ओके, तारिणी योगिनी माता हमारी आई है। तो व्यूअर्स, मैं इन योगिनी माता के बारे में भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि उनके नाम से ही पता चल रहा है तारिणी, इसका मतलब ये है कि वो हमें संसार के दुर्ग, कहते हैं ना, एक दुर्ग संसार सागर से, इस संसार के जो जो दुख का सागर है उससे ये हमें तारती हैं। तो इनके बारे में और भी हम पढ़ लेते हैं माता के बारे में और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। So she is the giver of new possibilities. She has 8 hands to surmount any event at any moment of life, and she has all the necessary tools to make anything possible. And her vehicle is a horse. उनका वाहन एक हॉर्स है, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, उनका वाहन एक हॉर्स है और उनकी 8 भुजाएं हैं। In her four right hands, she has a symbolic object that can be used when the need arises. If necessary, she can decapitate any negativity with the axe. She holds the Trishul, representing the divine energy expressed in willpower, action, and wisdom. She also has a bell to create harmony in the higher chakras and a skull filled with blood, symbolizing Shakti, the vital energy. In her left hand, she has the elements that are supposed to work in more subtle way: a wheel symbolizing the power of moving energy, a key that opens all the doors, a lotus symbolizing an unpolluted mind, and a vessel containing the sacred water of creation. She has a benevolent nature and is ready to act in any circumstances to help the practitioner to cross over and reach the sacred space of non duality. Now I bow to the multifold power inside me that is represented in the chakras of the Yogini by Sri Tarini Pad. The yoginis are now with me and I accept their energy flowing through, energizing my body and divine perception. So viewers, माँ तारिणी जो हैं वो हमें संसार के किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में हमारी सहायता करती हैं और आज भी वो वही करने वाली हैं। हमें वो इस कठिन परिस्थिति में जिसमें आप फंसे हुए हैं कि थर्ड पार्टी का जो एक कंट्रोल चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन पे, जैसे कि मैं अभी रीडिंग्स करती हूँ उसमें
थर्ड पार्टी का बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी आता है, पर माँ तारिणी की ही कृपा है कि शायद आपके पार्टनर उस कंट्रोल से बचे हुए हैं अभी तक, और वो उस कंट्रोल से काफ़ी हद तक निकल भी चुके हैं। तो माँ तारिणी आज हमें बताएंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, आप उसको इतना ही लेना जितना आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लगती हैं जो कि आपसे रिलेट नहीं हो रही है तो उनको आप इग्नोर कर देना। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से रीडिंग हम आपके लिए पर्सनली कर देंगे, तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी आपके स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जी चल रही है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। मुझे 3 कार्ड्स दीजिए माँ तारिणी। जय बाबा भैरव। प्लीज़ माँ तारिणी से पूछिए कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में चल रहे हैं। प्लीज 3 कार्ड्स फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी प्रॉब्लम्स जो भी थर्ड पार्टी के साथ चल रही हैं उनकी, उससे दूर होना चाहते हैं। वो दूर हो रहे हैं, वो उस फेस में हैं कि वो दूर जा रहे हैं इस एनर्जी से, जो भी वो कंट्रोलिंग एनर्जी थी उनकी। दूसरा कार्ड देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है इस वक्त, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है। और आपको पता है गाइस कि कैसे जब अवेकनिंग होती है तो इंसान को एक नियर टू द डेथ एक्सपीरियंस होता है। तो शायद अभी डिवाइन मैस्कुलिन उस एनर्जी में है कि उनको जो वो पुराना ओल्ड सेल्फ जो है ना उनका, और जो वो ओल्ड बिलीफ्स हैं उनके, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उनका, वो पूरा डैमेज हो रहा है, वो पूरा गिर रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। माँ काली उसको डिस्ट्रक्ट कर रही हैं ताकि वो एक नए फॉर्म में आए और आपके साथ यूनियन कर सकें। 1 कार्ड मोर फॉर डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी एंड फ्यूचर। प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने क्या बोला था कि उनका जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम था, जो वो ओल्ड सेल्फ था उनका, उसको मरना पड़ेगा और उनके हायर सेल्फ को जन्म लेना पड़ेगा। या हो सकता है व्यूअर्स आप इस एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए उनको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना पड़ेगा ताकि वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनियन में आ सके। चलिए अब इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें डिवाइन मैस्कुलिन की इंटेंशंस पता लग सके। ओके, ये कार्ड आया है डेविल। डेफिनेटली उन पर कोई ना कोई एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया था थर्ड पार्टी की तरफ से ताकि वो वहाँ बंधे रहें, पर अब वो उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है जिसकी वजह से वो इस ब्लैक मैजिक स्पेल से बाहर निकल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। और देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को और क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ काली। माँ काली, एक और कार्ड। ओके, देखिए 2 कार्ड आए हैं। क्या कह रही थी मैंने क्या बोला था व्यूअर्स कि आपके पार्टनर को अपने पुराने सेल्फ को मारना पड़ेगा, जो कि ये है, जो कि हमेशा विक्टिम मोड में रहता है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, सदा अपने दुख गिनाता रहता है। आपको उसको मरना पड़ेगा और उसको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना पड़ेगा ताकि वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनियन कर सके। देख लीजिए कितनी सटीक रीडिंग आई है। माँ तारिणी की कृपा है हम पर, वो हमें सीधा सीधा दिखा रही हैं कि जिस एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं उस एनर्जी में उनके डिवाइन मैस्कुलिन को आना पड़ेगा। और अभी उनका जो ये ओल्डर सेल्फ था ना, जो पहले वाला वर्जन उनका, जो हमेशा दुख पीड़ा दर्द इसमें लगा रहता था, उसको मरना होगा, उसको मरना होगा। और वो मर रहा है इस वक्त, वो उनका पुराना वो जो वर्जन था, ताकि ये नया वर्जन बन सके। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। थैंक यू माँ तारिणी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू बाबा भैरवनाथ। चलिए आगे चलते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार जी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स।
डेफिनेटली आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं और वो अपनी इमोशनल हीलिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ, ताकि वो एक नए वर्जन में आ सकें, वो आपके लायक बन सकें। वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। उनकी एनर्जी यहीं पर हमें दिख रही है। पूरे कार्ड्स हमको ये बता रहे हैं और मेरी जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर वो भी यही है कि ही इज़ बिकमिंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैन ऑफ योर ड्रीम्स। वो ये बनना चाहते हैं। उसके लिए यूनिवर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, माँ काली हमारी हेल्प कर रही है। स्टार कार्ड निकल कर आया है। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज माँ काली। डेथ, जी। हैंग्ड मैन, जो इनका ये लटका हुआ स्टेट था ना, जिसमें ये कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इनको बांध के एक तरफ डाल दिया था थर्ड पार्टी ने। अब वो वर्जन इनका मर चुका है। पूरा क्लियर आ रहा है ये चीज़। और ये अभी 4 दिन की ही एनर्जी है। इन आगे के आने वाले 4 दिनों में ये पूरा वर्जन इनका बदलने वाला है कम्प्लीटली। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप खुश हो जाइए। जो आपके पार्टनर पुराने वाले थे ना, कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपको जो केयर देनी थी उनको, किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को वो नहीं दिया, उसकी जगह डेविल बन गए। ठीक है, डेविल बन गए उसकी जगह। वो चीज़ अब मरने वाली है। वो मर चुकी है। मैं तो यही कहती हूँ, वो मर चुकी है। डिवाइन का कंफर्मेशन आ गया है। माँ काली ने कंफर्मेशन दे दिया है, माँ तारिणी ने, कि वो जो वर्जन था उनका, जो भी लोगों ने क्रिएट किया था उन पर ब्लैक स्पेल करके या जो भी है, वो मर चुका है। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं फ्यूचर आउटकम के लिए। फ्यूचर आउटकम क्या होगा डिवाइन मैस्कुलिन का? एक कार्ड दीजिए मुझे। जय माँ काली। नाइट ऑफ कप्स। एक्सप्रेस करने आ रहे हैं आपकी तरफ अपना प्यार, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो एनर्जी में वो हैं, ये जो एनर्जी थी ना, जिस एनर्जी में लोगों ने इनको डाला हुआ था जो ब्लैक स्पेल करके, उसमें तो इनकी हालत ही खराब हो गई। इनके पास कुछ बचा ही नहीं। शायद इनको पैसे का लॉस हुआ हो, इमोशनल लॉस तो हुआ ही हुआ क्योंकि आपसे दूरी हो गई। तो ये समझ चुके हैं कि अब इस वर्जन में रह के कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, मुझे बदलना होगा। वो उनकी सोल कॉलिंग आ चुकी है, उनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। दिस सोल इज अवेकनिंग। थैंक यू कीजिए डिवाइन का। और वो पहले से ज़्यादा रोमांटिक, पहले से ज़्यादा मोर सेंसिटिव, मोर केयरफुल और मोर आइडियलिस्टिक बनकर आएंगे आपकी तरफ। उनके अंदर ये डेफिनेट चेंज आने वाला है। डिवाइन की आप पर पूरी ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ क्लेम कर लेना एनर्जीज़ को, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को फॉलो करना हो तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जितना एनर्जी एक्सचेंज करेंगे उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और उतना ही वो एनर्जीज जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो अब चलते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखने। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या क्या चल रहा है। ओके, चलिए। थर्ड पार्टी की एनर्जीज मेरे चेक करने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए थर्ड पार्टी की भी रीडिंग देख लेती, एनर्जी देख लेती हूँ। क्योंकि हालांकि थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत गंदी होती है, ख़राब होती है, नेगेटिव होती है। मैं इसलिए उस एनर्जी में टैप करना नहीं चाहती, पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये भी करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी पहुँचे। ये है, वैसे तो उसको कुछ मिलता नहीं है ये सब करके, पर वो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब करती रहती है। उसका भी कोई सोल लेसन है कि वो ये सब चीज़ें जो कर रही है, ये उसका कर्मा है। शायद वो भी कुछ सीखेगी और आगे के लिए वो उसकी भी सोल अवेकन होगी कि जो भी वो कर रही थी उससे उसको कुछ मिलने नहीं वाला। चलिए आगे चलते हैं।
थर्ड पार्टी के लिए प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए। थर्ड पार्टी की क्या करेंट एनर्जीज चल रही हैं? माँ काली, माँ तारिणी, प्लीज़। जय बाबा भैरवनाथ, प्लीज़ माँ तारिणी से पूछिए हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी चल रही है इस। जय माँ तारिणी, जय माँ काली। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी अपने पुराने दिनों को याद कर रही है, जब उसने एनर्जी मैनिपुलेशन कर करके आपके दिमाग को अपनी मैनिपुलेशन करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। तो वो ये इस अचंभे में है कि अब वो मैनिपुलेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने तो सारे हथकंडे अपना लिए थे। उसने ब्लैक मैजिक किया था, उसने स्पेल वर्क किया था, उसने काफ़ी झूठ बोले थे। अब वो सब चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं? काफ़ी ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी। वो ये देख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका तो मन आज भी आप में ही है। इतना मैनिपुलेशन, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उस पर कुछ भी नहीं उखाड़ा गया। देखिए क्या हालत हो रही है। पेंटिकल्स को संभाल रही है, अपने पैसों की किल्लत आ रही है थर्ड पार्टी में। आएगी जब इतना इतना पैसा तांत्रिक बाबाओं को पता नहीं किस किस को दे के आएगी, ताकि वो अपनी काली करतूत कर सके, आपके पार्टनर को इल्झा के रख सके। तो पैसा तो जाएगा ना उसका। ऐसा पैसा कभी इस तरह से आपकी लक्ष्मी जो आपके पास होती है ना वो भी उड़ जाती है। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको अपना पैसा देना ही है तो किसी अच्छे संत महात्मा को दीजिए जो आपको कुछ ज्ञान दे, ना कि किसी को रोकने के लिए या किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए या किसी का रिश्ता बर्बाद करने के लिए आप ये सब चीज़ें किसी पे करवा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी ने वही किया और थर्ड पार्टी के पास आज पैसा नहीं है, बेचारी थर्ड पार्टी। चलिए देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ तारिणी, क्या है इसका मतलब? थर्ड पार्टी क्या कर रही है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टस। हाँ भाई, थर्ड पार्टी आपके ऊपर नज़र बना के बैठी हुई है मेरे व्यूअर्स। आप हैं हाई प्रीस्टस की एनर्जी में। हाई प्रीस्टस वैसे मैं बताऊं ये हायर शक्ति का भी कार्ड होता है। आपके साथ कोई हायर शक्ति काम कर रही है, ठीक है ना, जो कि माँ काली की है। डिवाइन शक्ति होती है हमेशा, डिवाइन फेमिनिन की शक्ति। और थर्ड पार्टी ये देख रही है कि आपके ऊपर इसकी किसी भी वार का असर नहीं हो रहा है। बेचारी बहुत परेशान है। डिवाइन ने उल्टा इसको लटका दिया है ऐसे। ये आप पर वार करती है और वो वार इसके ऊपर जाता है और ये ऐसे लटक जाती है पेड़ से। थर्ड पार्टी ये कह रही है, आपने तो व्यूअर्स उसके छक्के छुड़ा दिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के। देखिए कंफर्मेशन, टू टू की टू 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 टू, ओ माय गॉड कितना सारा टू 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 आया मैंने अभी देखा। कंफर्मेशन, डिवाइन फेमिनिन का कंफर्मेशन है भाई। क्लेम कर लो जल्दी से, क्लेम कीजिए जल्दी से रीडिंग को। डिवाइन फेमिनिन अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ क्लेम इट। थर्ड पार्टी तो गई काम से। माँ काली ने आपकी सुन ली है। इस चैनल पे जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको माँ काली की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। जल्दी से क्लेम करो इसको। माता रानी ने आपके शत्रुओं को मुंह की पछाड़ दी है, मुंह की पछाड़, सीधे बोल रही हूँ मैं आपको। थैंक यू माँ काली, थैंक यू हमें हमेशा प्रोटेक्ट रखने के लिए, हमारे पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए माता रानी, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है टू ऑफ कप्स को लेकर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली वो चिढ़ चुकी है आपसे। उसके अंदर इतनी जलन है आपको लेकर, आपकी ब्यूटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन से वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। फ्रस्ट्रेट जिसे कहते हैं कि मतलब चिढ़ना, बहुत बुरी तरीके से उसका दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि उसको बहुत घमंड था, जो वो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और वो सब करती थी ना, हो सकता है उसका हमेशा से काम बनता हुआ आया हो इन सब चीज़ों से। पर आपने मेरे व्यूअर्स, आप उसका कर्मा हो। आपने उसको दिखा दिया कि ये जो होता है ना ये,
ये और ये भी, इससे कोई नहीं जीत सकता। ये सबसे पावरफुल कार्ड्स हैं। आप इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टस। आपसे तो भिड़ने की सोचनी भी नहीं चाहिए थर्ड पार्टी को। फ्रस्ट्रेट हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी। समझ में नहीं आ रहा थर्ड पार्टी को कि क्या करे। कर भी नहीं सकती अब वो कुछ, उसके पास रास्ता नहीं है, अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को छोड़ के। चलिए, आपके पार्टनर तो वैसे भी जा ही रहे हैं उसको छोड़कर, उसे भी जाना ही पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कीजिए थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, माँ काली प्लीज गिव मी टू कार्ड्स माँ काली। थैंक यू सो मच। टू कार्ड्स, ओके, ये कार्ड आना चाहता है। फोर ऑफ वॉर्ड्स, ओके, द वर्ड। कार्मिक साइकिल कंप्लीट है थर्ड पार्टी की। रेस्टलेस हो गई थर्ड पार्टी, रातों की नींद उड़ चुकी है थर्ड पार्टी की, नींद नहीं आती उसको। वो सोच रही है कि अब तो गेम ओवर हो चुका है, उसके हाथ से गेम निकल चुका है। जो उसने खेलना था गेम, वो खेल चुकी वो। इससे आगे अब उसका गेम नहीं चलने वाला, उसको ये समझ में आ गया है। द वर्ड की एनर्जी से, जो कि एक मेजर अरकाना है, वो क्लोज कर रहा है इस रीडिंग को। वो जो कार्मिक साइकिल थी ना उसकी, वो जो उसने परचम लहरा रखा था अपनी ब्लैक मैजिक ब्लैक स्पेल का, वो सब कुछ खत्म होने वाला है, हो चुका है। 3 days ओनली। इस रीडिंग को मैं जब अपलोड करूँगी तब से 3 days में इट विल बी फिनिश्ड। थैंक यू माँ काली। एक और कार्ड दीजिए, थर्ड पार्टी का फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है इस थर्ड पार्टी के साथ। एक और कार्ड दीजिए, मुझे ये कार्ड आना चाहता। ओह माय गॉड, 5 of Wands। लड़ाई होने वाली है थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर से, बहुत बुरी वाली। महाभारत, इसमें बहुत सारे लोग हैं। दो तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी होंगे, 2-3 लोग और होंगे एक्स्ट्रा, कुछ थर्ड पार्टी की तरफ से, कुछ आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये होने वाला है व्यूवर्स, देख लीजिए आप, खुश हो जाइए, क्लेम कर लीजिए एनर्जीज को। एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। थर्ड पार्टी का गेम ओवर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता थर्ड पार्टी का। चलिए, माँ काली का धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और देखिए उन्होंने कितनी बड़ी कार्मिक साइकिल आपके लिए, आपकी वजह से, आपके कहने पर क्लोज की है। तो माँ का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। चैनल को फॉलो कर लेना अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो, ताकि इन डिवाइन एनर्जीज के साथ आप हमेशा बने रहो। ये बार बार आ रहा है कार्ड। थर्ड पार्टी बेड रिडन हो गई है, मुझे लग रहा है बिस्तर से चिपक गई है उसके पास। वो बीमार बीमार भी हो सकती है, बीमारी पकड़ ली है उसको कोई, ये हालत हो गई है थर्ड पार्टी। ये तो होना ही है, जब आप किसी के साथ इतना बुरा करेंगे कि आप उसको ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध कर रख रहे हैं, जबकि आपको पता है आपका उससे कोई ट्रू कनेक्शन नहीं है, केवल अपने फ़ायदे के लिए आप उस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं, भले ही आप लड़की हैं या लड़का है, कोई भी हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप इतना ज़्यादा अगर आप बैड कर्मा अपने लिए जनरेट करेंगे, ब्लैक मैजिक तो कभी मत करवाइए किसी पे। मेरे तो व्यूअर्स जो भी हैं यहाँ पर, वैसे तो मैं जानती हूँ कि सब डिवाइन सोल्स हैं, पर व्यूअर्स कभी भी आपके अगर मन में ये भी ख्याल आए ना कि मुझे किसी पे ये करना चाहिए ब्लैक मैजिक या कुछ, कभी मत कराना। स्पेल भी मत कराना, कभी मत कराना। मैं यही बोलूँगी, मैं खुद भी स्पेल नहीं करती किसी पर, और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी मत करना। अपनी सोल हीलिंग कीजिए, हीलिंग सेशंस कीजिए, माता रानी की पूजा कीजिए, जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, पर कभी भी ब्लैक मैजिक मत कराना किसी पर। सबसे बैड कर्मा जनरेट होता है सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से। मत कराना कभी किसी को, केवल किसी को अपनी लाइफ में रखने के लिए या अपनी चीज़ें, अपनी सेल्फिश नीड्स पूरी करने के लिए किसी पर कभी भी ये चीज़ें मत करना। चलिए, अब देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का क्या स्टेटस चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये दोनों आपस में।
देखते हैं इनके बीच में कुछ इमोशंस बाकी रहे हैं या इनका रिश्ता किस तरह का चल रहा है, क्या आउटकम रहेगा इनके रिश्ते का। माँ काली प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दीजिए। इंडिकेट कीजिए थर्ड पार्टी और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में रिश्ता क्या चल रहा है, एक्चुअल क्या रिश्ता है। ये कार्ड आना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्योरली मनी बेस्ड रिश्ता है ये व्यूअर्स, प्योरली मनी बेस्ड। पहला ही कार्ड बता रहा है थर्ड पार्टी ने प्यार नहीं किया, थर्ड पार्टी ने किया है लालच। वो प्यार तो उसको बताती है क्योंकि उस इंसान को प्यार ये पता ही नहीं है कि होता क्या है, इसीलिए तो वो बेवकूफ़ है, ब्लैक मैजिक कराती। अरे जो जिससे आपको प्यार होगा आपको कभी ब्लैक मैजिक कराने की जरूरत नहीं है उस पर। प्यार का मतलब होता है लेट गो करना। अगर वो इंसान किसी और के साथ खुश है आप उसे जाने दो, आपसे प्यार करता होगा वापस लौट के खुद आ जाएगा आपके पास। वो होता है सच्चा प्यार। तो सच्चे प्यार को ब्लैक मैजिक नहीं रोक सकता। इसने किया है लालच। आपके पार्टनर शायद बहुत अच्छा कमाते हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, जो भी वो करते हैं, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। तो इसको बस उनका लालच है, उनके पैसे का, उनके स्टेटस का, उनकी स्टेबिलिटी का। ये लालच है इसको बस। चलिए एक और कार्ड, 2 कार्ड और लेते हैं। माँ काली प्लीज 2 कार्ड और दीजिए। थैंक यू। एम्प्रेस महारानी बन के रहना चाहती है। उसको पता है कि आपके पार्टनर के साथ रह के उसे कितने एंजॉयमेंट्स मिलते हैं। रानी की तरह रहती है वो। इतनी बड़ी ऐश को वो कैसे छोड़ देगी आसानी से। इसीलिए तो उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। उसको लग रहा है कि ये मेरी ऐश चली जाएगी मेरे हाथों से। एक और कार्ड। उसको ये लग रहा है दिन रात कि मैं जो ये ऐश मारती थी ये मेरी ऐश। हो सकता है कि डिवाइन ने आपके पार्टनर के फाइनेंसिस पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज लगाया हो जानबूझ के, ताकि थर्ड पार्टी को स्ट्रेस आए, क्योंकि थर्ड पार्टी लालची ठहरी। उसको स्ट्रेस आए कि जो वो ऐश करती थी आपके पार्टनर के पैसों पर, वो ऐश वो कैसे करेगी अगर ये सब होता रहेगा तो। वो इसी चीज़ का स्ट्रेस चल रहा है थर्ड पार्टी को कि वो जो पैसे उड़ाती थी दोनों हाथों से, वो कैसे, क्या हुआ। ये देखो ये होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड, अनप्रेडिक्टेबल, सब कुछ हिल चुका है। सब कुछ हिल चुका है थर्ड पार्टी का। ये जो ये बनकर बैठती थी ना महारानी एम्प्रेस, ये एम्प्रेस है नहीं वैसे। ये कार्ड आ गया गलती से क्योंकि वो फेक एम्प्रेस है। ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा आगे। देखना कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट एनर्जी आएगी इसकी क्लैरिफिकेशन में, क्योंकि ऐसी बंदी या बंदा एम्प्रेस की एनर्जी में तो नहीं हो सकते हैं। उसका दुनिया पूरी हिल चुकी है। डिवाइन ने उसको अच्छा झटका दिया है। जिस चीज़ का उसको सबसे ज़्यादा लालच था वही चीज़ उससे छीन ली गई है, ताकि उसकी दुनिया हिल जाए, उसका दिमाग हिल जाए और वो कुछ सोच समझ ना पाए। पैसों का घमंड था ना उसको। फाइनेंशियल कंट्रोल आपकी पार्टनर पर, आपके पार्टनर के फाइनेंसिस पर कंट्रोल। डिवाइन ने वही सब उसके हाथों से छीन लिया है इस वक्त। उसको बुरा लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पहले भी आई थी एनर्जी। थर्ड पार्टी की अभी जो एनर्जी चेक करी थी उसमें भी यही आया था। थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, भले ही वो उसका रिश्ता है आपके पार्टनर से के साथ या उसके फाइनेंसेस वो ग्रो होने में ही नहीं आ रहे। डिवाइन ने ऐसा झटका दिया है कि उसकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज इतनी अच्छी वाली चल रही है थर्ड पार्टी की इस वक्त, या जो भी इनकी सिचुएशन है दोनों की, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की, कि उसमें पैसों की इतनी किल्लत हो चुकी है कि ये लोग ऐसे डिंग डोंग कर रहे हैं दोनों। आपके पार्टनर तो समझ चुके हैं थर्ड पार्टी का असली चेहरा कि ये पैसों के लिए पागल है। वो तो इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं, पर ये थर्ड पार्टी जो है ना इसका कर्मा ज़्यादा बुरा है। इसको कर्मा अभी और भुगतना पड़ेगा, तो डिवाइन इनको अच्छे से भुगतवाएंगे। देखिए ये क्या कार्ड आ रहा है, हैंग्ड मैन फिर से आया है। लटका दिया है डिवाइन ने इनको बीच में कि अब तुम लटक जाओ। थर्ड पार्टी की भी
अवेकनिंग होगी। देखो, डिवाइन दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को कि उसने जो जो छल कपट करे हैं उसको वो आराम से ध्यान कर ले एक बार। क्या क्या उसने गंदी गंदी करतूतें करी हैं पीठ पीछे, सारी दिया। और उसकी जो भी काली करतूतें थी ना, उसको याद दिलवाई जा रही है कि देखो तुमने क्या क्या किया था, सब कुछ याद करो। लगता है कि 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जुपिटर एंड केतु बैड चल रहे हैं थर्ड पार्टी के। जुपिटर, एक चीज़ और मैं बता दूं जुपिटर प्लैनेट से ही रिलेटेड, जुपिटर प्लैनेट सबसे ब्लेसफुल प्लैनेट होता है। बट अगर किसी का जुपिटर खराब हो जाता है तो वो शनि से भी बेकार, शनि और राहु दोनों से भी बहुत बेकार प्रताड़ना देता है अगर आपका जुपिटर खराब हो गया तो। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने धर्म पर रहिए, कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। क्योंकि जुपिटर अगर आपका खराब हो गया ना, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया अपना जुपिटर, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वही एक प्लेनेट होता है जो आपको बचाता है, आपका धर्म। और थर्ड पार्टी ने अपना धर्म को स्वाहा कर दिया ब्लैक मैजिक कर करके। उसने डिवाइन की तो शरण में गई नहीं, वो गई तांत्रिक बाबाओं और जो नाटकखोर लोग होते हैं, बेवकूफ बनाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनके चक्कर में पड़ के उसने अपना बैड कर्मा जनरेट किया। और आज उसका जुपिटर प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह से। बैड इफेक्ट्स ऑफ जुपिटर प्लेनेट, जुपिटर को खराब करने के बैड इफेक्ट्स देख लीजिए, ये होता है। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए माँ काली, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स का क्या मतलब है, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 की एनर्जी आ गई। इस थर्ड पार्टी ने बहुत गंदा गेम खेला है आपके पार्टनर के साथ। मुझे जो लग रहा है ना, इनके रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी मैं ओवरऑल देखती हूँ, तो मैं उसको देख के मैं बताती हूँ आपको। इसने पैसों के चक्कर में कोई ना कोई मैनिपुलेशन किया, बातें चिकनी चुपड़ी की आपके पार्टनर के साथ, पैसों का मिसमैनेजमेंट किया, इसने गलत जगह लगाए पैसे, झूठ बोले, ठीक है ना। फिर क्योंकि इसको ये अय्याशियाँ चाहिए थी, ठीक है, चाहती थी कि कभी दूर ना जाए ये अय्याशियाँ, फिर डिवाइन का आया इंटरवेंशन, उसको डिवाइन ने उल्टा लटका दिया। अब ये फ्रस्ट्रेटेड है। सारे कार्ड्स दिखा रही हूँ मैं आपको रीडिंग में, ताकि आप समझो। कुछ टैरो रीडर्स अपनी फेस दिखाते हैं, मुझे फेस से ज़्यादा कार्ड दिखाना पसंद होता है, ताकि आप लोग भी समझो कि टैरो रीडिंग में एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से हम रीड करते हैं चीज़ों को, एनर्जी को। क्योंकि मेरे साथ आप भी रीड कर रहे हैं इन कार्ड्स को, तो आपका भी समझना ज़रूरी है। 9 ऑफ कप्स, अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए, इसकी जितनी भी सेल्फिश नीड्स थी सारी की सारी अब एंड होती हैं 10 की एनर्जी से। तलवारें घुस गई हैं डिवाइन की तरफ से इसके कमर में, इसका गेम ओवर हो चुका है। इनके रिलेशनशिप का भी गेम ओवर हो चुका है। जो मैनिपुलेशन इनके रिलेशनशिप में आज तक चल रहा था, आपके पार्टनर से जो भी इसने झूठ बोले थे, फरेब किए थे, सब बाहर आ चुका है। इस एनर्जी में पड़ी हुई है थर्ड पार्टी। इसकी जितनी भी डिज़ायर्स, जितना ये हवा में उड़ रही थी ये सब कर करके कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं पार्टनर को बाहर नहीं जाने दूंगी कहीं, मैं पार्टनर को कंट्रोल में रखूंगी, अपने चंगुल में रखूंगी, किसी से बात नहीं करने दूंगी, खत्म सब कुछ, इट्स डेड। बहुत अच्छी रीडिंग आई है माँ काली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा एनर्जीज को, और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर भेजिएगा कमेंट्स में। रीडिंग बहुत ज़्यादा उम्दा आई है। एक और कार्ड आ रहा है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी की बहुत बेकार एनर्जीज चल रही हैं, देख लीजिए आप।
इसको बहुत बैड कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इसने आपके पार्टनर के साथ भी बहुत बैड किया है। वो ऐसे नहीं थे जैसा इसने उनको बना दिया, वो ऐसे नहीं थे। वो एक डिवाइन मैस्कुलिन है, शिव तत्व है उनमें। शिव तत्व में कभी कोई खराबी नहीं होती है। इसने उनको खराब बनाया, इस लेडी ने। लेडी या जेंट्स से जो भी है, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा आ रही है। इसने उनको खराब बनाया अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए। तो डिवाइन ने डिवाइन मैस्कुलिन को अगर भेजा है इस धरती पे, तो वो अपने पर्पस के लिए भेजा है ना, डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए। आपके पर्पस को थोड़ी ना पूरा करने के लिए उसने भेजा है भगवान ने यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन के साथ यूनियन में आना है और इस धरती के लोगों को सर्व करना है उसको। ये है उसका पर्पस। ये पर्पस नहीं है कि वो आपका नौकर बन के रहेगा और आप उसकी मालकिन बन के रहोगे। इसके लिए नहीं आया है वो इस धरती पे। वो एम्परर होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है। वो औरों के ऊपर रूल करता है। वो अपने जिंदगी का खुद मालिक होता है, किसी की नौकरी नहीं करेगा वो। फेक एम्प्रेस की तो कभी नहीं। ये हो आप सच असलियत में। मैं क्या कह रही थी, ये फेक एम्प्रेस बन रही है, असलियत में ये है इसकी एनर्जी। माया जाल की पट्टी बंधी हुई है इसकी आंखों पर, ये भी हटेगी। जो माया में लिप्त हो चुकी है ना, पैसे की माया में, सब निकलेगा इसका। डिवाइन उतारेंगे इसकी आंखों पे से पट्टी। सही किया डिवाइन ने, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू माँ काली। एक ओवरऑल आउटकम के लिए एक और कार्ड दे दीजिए माँ काली। इनके रिलेशनशिप का क्या होना है? वैसे तो हमें दिख गया है, 10 की एनर्जी आ गई है, इट्स डेड। बट एक और कार्ड, सेलिब्रेशन। आप लोगों का सेलिब्रेशन है। माँ काली ने आपके लिए कार्ड भेजा है। इनका तो गेम ओवर हो चुका है, इनके लिए तो बहुत कार्ड आ गए। आप लोग सेलिब्रेट करने वाले व्यूअर्स, आपकी विक्ट्री होगी। इस सिचुएशन में आप जीत चुके हैं व्यूअर्स। मैं आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। अब इस सिचुएशन में कुछ और बचा नहीं है बाकी। अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, क्योंकि हर कलेक्टिव का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। कुछ के तो पार्टनर अभी से आप समझ लीजिए विद इन 10 डेज कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। ठीक है, अब हम डिवाइन मैस्कुलिन के एक्शंस देख लेते हैं एक बार। उसके लिए 3 कार्ड्स, और 3 कार्ड्स मैं लव और एकल डेक से लूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या लव मैसेजेस भेजना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, उनकी हायर सेल्फ क्या कहती है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन मैस्कुलिन के फ्यूचर एक्शंस के लिए मुझे प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए। थैंक यू माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माता रानी, जय बाबा भैरवनाथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत आया है। दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी आई थी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, वो अब नहीं रहना चाहते उस एनर्जी में जिसमें उन्हें डाला हुआ था। वो अब देखिए, डेविल का कार्ड आ रहा था, मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं नहीं लेना चाहती थी। इस एनर्जी से वो बाहर निकल आए हैं। डिवाइन पूरा इंडिकेशन दे रहे हैं, इस एनर्जी से वो पूरा बाहर निकल आए, नई शुरुआत कर रहे हैं। एक और कार्ड लेते हैं। मैं अपनी रीडिंग्स को नेगेटिव एनर्जी से फ्री रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स पॉजिटिव ही परसीव करें और पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएगी। नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, डिवाइन आपके साथ है। एक और कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ट्स। एक्शन लेने वाले हैं, वही 2 हफ्ते 10 दिन मैंने बोला था आपको। 2 हफ्ते या 10 दिन का टाइम है।
डिवाइन मैस्कुलिन का एक्शन आपकी तरफ आने वाला है। चलिए अब ऑरेकल डेक से और देख लेते हैं लव मैसेजेस, क्या डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोलना चाहते हैं। 3 कार्ड्स दीजिए मुझे माँ काली प्लीज़, 3 कार्ड्स और फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस टू डिवाइन फेमिनिन। आप अपनी सोल हीलिंग करते रहिए व्यूअर्स। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ हीलिंग सेशंस भी आपको दे सकती हूँ, कुछ साधनाएं बताऊंगी आपको। आपके रिलेशनशिप स्टेटस के अकॉर्डिंग हम यहाँ योगिनी और एकल्स से आपकी रीडिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको साधनाएं बताऊंगी जो आपको 8 दिन तक करनी होंगी। अगर आप 8 दिन नहीं कर सकते हैं तो 4 दिन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 देवियाँ, 4 योगिनी माताएं आपके लिए आएंगी और उनकी साधनाएं आपको 4 दिन करनी है। मेडिटेशन करना है 5 मिनट, बहुत छोटी साधना होती है और उससे आपकी लाइफ में ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ज़रूर चेंज आएगा आपकी सिचुएशन में। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगी। 1-to-1 सेशन होगा हमारे बीच में और हम इससे क्या होगा ना, आप जितना हील होंगे उतना ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन हील होंगे। चलिए लेते हैं। My love, I had everything in my life, but I always used to feel that something is missing. But when I found you, I realized it was you who was missing from my life. Now that I have you with me, everything seems beautiful and complete. I wish we are always together, making this life awesome. बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है उनकी लाइफ में, पर फिर भी उनको एक कमी महसूस होती थी, पर जब से आप उनको मिले वो कमी भी पूरी हो गई और अब उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल और कंप्लीट है कि वो इमेजिन नहीं कर सकते। उन्हें अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है अब आपके आने के बाद। डियरेस्ट लव, व्हेन आई एम विद यू आई विश दैट टाइम passes slow away, passes slowly, because I want to make the most of every moment I live with you. You are the most special present from the Almighty and I am fortunate that you are mine. I promise to love you till eternity. इस मैसेज को पढ़ते हुए मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइनली अपने आप को फॉर्चुनेट फील करते हैं और ये समझते हैं कि डिवाइन की तरफ से आप एक ब्लेसिंग हैं, आप एक गिफ्ट हैं उनकी लाइफ में और हर मोमेंट को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं आपके साथ। मैं बहुत इमोशनल हो रही थी इस मैसेज को पढ़ते हुए। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है आपको लेकर इस वक्त। Falling in love with you has been the best thing for me in this life. I still wonder how such a beautiful, loving, and caring girl can love someone like me. I think I have just been lucky. I promise to always be there for you to keep you happy and smiling. Still मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है एंड माई साउंड इज लिटरली शिवरिंग राइट नाउ। बट मैं बताती हूँ इसका मीनिंग आपको कि वो ये इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि आप जैसा इतना सुंदर प्यार करने वाला इंसान उनको कैसे मिल गया। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज हैं और बहुत ही हार्टफेल्ट मैसेजेस हैं। माई साउंड इज़ लिटरली शिवरिंग, ही इज़ हाईली इमोशनल फॉर यू राइट नाउ, जो मुझे एनर्जी चैनल हो रही है। सो ये थी आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स। तो अगर आपको एनर्जीज अच्छी लगी हूँ तो आप प्लीज़ क्लेम कर लेना। मैं तो सभी को बोलूँगी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबके सब क्लेम करो, सबके सब लाइक मारो इस वीडियो पर, इसको हाईएस्ट व्यूइंग वीडियो बनाओ क्योंकि अब तक की सबसे बेस्ट रीडिंग आई है। और माँ काली का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, जय माँ काली लिखकर कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए प्लीज़। आप सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में आपसे। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।